हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसके अंतर्गत हम 3 चीज़ें जो है वो पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू कश्मीर में पढ़ेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर की नदियाँ, रिवर्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स। तो भैया जी, ये 3 चीज़ें जो हैं वो हम जम्मू कश्मीर के ड्रेनेज सिस्टम के अंदर कवर करेंगे। ये जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम प्रमुख नदियों की बात करेंगे। जितने भी जम्मू कश्मीर के प्रमुख रिवर सिस्टम्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, ये सब हम इस लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम में वो लेक्स और ग्लेशियर्स को हम वहां पे डिस्कस करेंगे। यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के अंदर हमारे 3 पोर्शन जो हैं वो कवर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिस्ट ऑफ रिवर, लेक्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। तो भैया जी, नदियां, झील, झरने, ग्लेशियर जो है इसके अंदर शामिल हैं। द मेन रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड झेलम, चनाब, इंदस। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। और इंपॉर्टेंट झीलों की बात अगर करें तो डल लेक, वुलर लेक जो है वो जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध और कुख्यात नदियां हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, नुब्रा ग्लेशियर है, रीमो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। ये जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख ग्लेशियर्स हैं। तो नदियां हो, झीलें हो, ग्लेशियर्स हो, वो सभी मिलकर के ड्रेनेज सिस्टम जो है वो किसी भी इलाके का बनाते हैं। ऑल दीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द स्टेट। तो दोस्तों, ये नदियां, झरने, झीलें जो हैं, ये पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक स्थितियों में, आर्थिक परिस्थितियों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती हैं। हम जानते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर जो है वो रिवर साइड्स पे जो है वो फ्लरिश करता है। ट्रेड जो है वो उस इलाके में ज्यादा होता है। तो इस वजह से ये सारे के सारे जो है इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक फ्रंट पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर हम नदियों की बात करेंगे। 3 अलग अलग क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की नदियों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देर आर मेनी रिवर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम हाई माउंटेन्स एंड फ्लो थ्रू जे। ऊंची पहाड़ियां, क्योंकि मैंने आपको दोस्तों पहले भी बता रखा है, यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें तो भैया शिवालिक है, उसके बाद पीर पंजाल है, ग्रेट हिमालयाज है, जस्कार है, लद्दाख है, काराकोरम है। तो ये 6 रेंजेस जो हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो मौजूद है। दोस्तों, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एग्जाम के अंदर इस तरीके का सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। तो वेस्ट टू ईस्ट अगर हम शुरू करें तो भैया जी, ये 6 रेंजेस जो है वो किस प्रकार से हैं, शायद इस तरह का सवाल हमें पूछा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आती है शिवालिक रेंज। ठीक है जी। तो वेस्ट में सबसे पहले आती है शिवालिक रेंज, उसके बाद आती है पीर पंजाल, उसके बाद आती है ग्रेट हिमालयन रेंज, उसके बाद हमारी आती है जस्कार रेंज, फिर आती है लद्दाख रेंज, और लास्ट में आती है काराकोरम रेंज। यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जब हम जाते हैं तो 6 रेंजेस जो है वो आती हैं। तो दोस्तों, इन 6 रेंजेस के कारण का इन पर्वत श्रृंखलाओं में बहुत सारे पहाड़ों के ऊपर से काफी सारी नदियां जो है वो निकलती हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से होकर के गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, ये नदियां कौन कौन सी हैं? द झेलम रिवर, रावी रिवर, चनाब रिवर, इंदस रिवर, तवी रिवर आर इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स ऑफ जे। दोस्तों, रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। 3 क्षेत्रों में हम बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, तीनों इलाकों में अपनी अपनी प्रसिद्ध नदियां हैं। उनको यहाँ पे हम डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो ड्रेनेज सिस्टम का कंसेप्ट रहता है। सबसे पहले दोस्तों, जम्मू क्षेत्र की नदियों में सबसे प्रमुख आती है चेनाब रिवर। चनाब नदी जिसे कहते हैं। द एंशिएंट रिवर नेम ऑफ दिस रिवर इज आस्कनी। आसिकनी के नाम से चनाब रिवर को जो है वो प्राचीन काल में जाना जाता था। बड़ा लाचा ला पास से ये ओरिजिनेट करती है। हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति इलाका, वहां पे बड़ा लाचा ला पास है। उस बड़ा लाचा ला पास से निकलती है ये चनाब रिवर। इट इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीम्स, नेमली चंद्रा एंड भागा। दोस्तों, चनाब नदी जो है वो चंद्रा और भागा 2 धाराओं के मिलने से जो है वो बनती है। इस वजह से इसको चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से सवाल भी जो है वो आ सकता है, विच ऑफ द रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज चंद्रभागा। तो उसमें 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। चनाब होगा, झेलम हो सकता है, रावी हो सकता है, इंदस हो सकता है। तो हमें याद रखना है कि भैया जो चनाब नदी है वो, क्योंकि वो 2 धाराएं जिनका नाम है चंद्रा और भागा, उनसे मिलकर के बनती है, तो चनाब नदी को जो है वो चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा ला पास से ये निकलती है। इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से 504 किलोमीटर ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो मौजूद है। इट ड्रेन्स टू द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ सर्दर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल। तो ये पीर पंजाल की दक्षिणी ढलानों के पूर्वी भाग में जाकर के जो है वो ड्रेन आउट हो जाती है। इट एंटर्स इनटू जम्मू एंड कश्मीर नियर पाडर एट किश्तवाड़
एंड क्रॉस डोडा, रामबन, रियासी, अखनूर डिस्ट्रिक्ट्स। दोस्तों हिमाचल प्रदेश से, क्योंकि ये बड़ा लाचाला पास से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश से ये जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर करती है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में पाडर करके एक एरिया पड़ता है, वहां से ये जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर होती है और इसके अंदर डोडा, रियासी, अखनूर डिस्ट्रिक्ट, रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है वो शामिल है। दोस्तों 2018 के एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि भैया जी चनाब एरिया में कौन कौन से इलाके आते हैं, तो हमें याद रखना है डोडा, रामबन, रियासी और अखनूर। तो डोडा, रामबन, रियासी के अलावा अखनूर का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो चनाब रिवर सिस्टम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। ठीक है जी। इट लीव्स जम्मू एंड कश्मीर एट अखनूर डिस्ट्रिक्ट एंड एंटर सियालकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जम्मू कश्मीर का एक अखनूर जिला है जो कि बिल्कुल भारत पाक सीमा से सटा हुआ है। तो अखनूर जिले में जाकर के ये पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान के शहर सियालकोट में जाकर के ये पहुंचती है। इसके ऊपर बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो बने हुए हैं। दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, सलाल, दलहस्ती, सावलकोट एंड बगलेहार। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो चनाब नदी के ऊपर पड़े हैं। कौन कौन से हैं? सलाल, दलहस्ती, सवालकोट और बगलेहार। द इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ चनाब रिवर आर मियार, मरुस्तार। तो दोस्तों मरुस्तार जो है वो सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है। तवी नदी विच इज द बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो मरुसुधार जो है वो बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और तवी जो है वो बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। भूतनाला, लिदरारी, सोहल एंड थिरोट, तो ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं चनाब नदी की। ठीक है जी। तो दोस्तों इसकी ही सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो मरुसुदर रिवर जो है वो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, इसकी बात करते हैं। इट ओरिजिनेट्स अगेन दोस्तों ये लाहौल स्पीति से निकलती है, लाहौल वैली से, एट एन एलिवेशन ऑफ 5175 मीटर्स। समुद्र तल से करीब 5175 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल घाटी से ये मरुसुदर नदी जो है वो निकलती है। इन द बिगिनिंग 2 स्ट्रीम्स नेमली बटकोट एंड गुम्बर मर्ज टू फॉर्म अ वरवान रिवर। तो इनिशियली शुरुआत में बटकोट और गुम्बर नाम की 2 धाराएं आकर के वरवन नदी का जो है वो रूप लेती हैं। इन दी लोअर एरियाज वरवन रिवर इज नोन एज मरुसुदर। तो भैया जी पहले इसको वरवन नदी के नाम से जाना जाता है और जैसे ही ये ढलानों से नीचे की ओर आती है इसे मरुसुदर नाम की नदी से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा मरुसुदर जो है वो किसका नाम है? मरुसुदर जो है वो वरवान नदी को कहा जाता है। तो इस तरीके से सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वरवान रिवर इज ऑल्सो नोन एज, या फिर मरुसुदर रिवर इज ऑल्सो नोन एज। तो वरवान और मरुसुदर दोनों ही हमको याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द मरुसुदर फ्लोज ऑलमोस्ट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो भैया जी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ये चलती है। द अपर पार्ट ऑफ रिवर इज कवर्ड विद ग्लेशियर, क्योंकि मैंने आपको बताया भैया कि ये लाहौल वैली से निकलती है, काफी ज्यादा सर्द इलाका है जिस वजह से इसका ऊपरी हिस्सा जो है वो ग्लेशियर से ढका हुआ है। लेकिन इवेंचुअली जैसे ही ये टुवर्ड्स प्लेन मूव करती है तो ये जो है इसके ग्लेशियर्स जो है वो पिघलना शुरू हो जाते हैं और लिक्विड रूप में पानी जो है वो आता है। तो दोस्तों चनाब की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मरुसुदर के बाद हम चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब रिवर विच इज कॉल्ड एज तवी रिवर। तो दोस्तों जम्मू के अंदर ये तवी नदी बहती है। इस तवी नदी की प्रेजेंस के कारण जम्मू रेलवे स्टेशन को आपने सुना होगा जम्मू तवी भी कहा जाता है। तो ये तवी जो है वो तवी नदी के नाम पर इसका नाम जो है वो पड़ा है। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर लोकेटेड इन भद्रवाह ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो जम्मू रीजन में भद्रवाह करके एक इलाका पड़ता है जो कि डोडा जिले में आता है। वहां पे कैलाश कुंड एक ग्लेशियर है जहां से ये तवी नदी निकलती है। इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 141 किलोमीटर, 141 किलोमीटर इसकी लंबाई है। द कैचमेंट एरिया कवर्स जम्मू, उधमपुर एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो भद्रवाह डोडा से निकल करके आती है, डोडा के बाद उधमपुर और जम्मू क्षेत्र में आकर के ये जो है जिसको हम कहते हैं तवी रिवर जो है वो फ्लो करता है। दोस्तों जम्मू के अंदर तवी नदी जो है वो शहर के बीचों बीच निकलती है और ये जम्मू शहर को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। तो अगर आप जम्मू रीजन के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि जम्मू का एक हिस्सा जो है वो तवी ब्रिज के एक तरफ है और दूसरा हिस्सा जो है वो तवी नदी के दूसरी तरफ में पाया जाता है। ठीक है जी। The river flows through Chinani town of Udhampur and Jammu and then joins Chenab river in Sialkot district of Pakistan। तो मैंने आपको बताया कि डोडा में ये शुरू होती है, डोडा से उधमपुर होते हुए ये जम्मू रीजन में आती है और जम्मू से फिर ये निकल करके सियालकोट में चेनाब नदी के साथ में मिल जाती है। आफ्टर पासिंग थ्रू दीज रीजन्स द रिवर एंट्री इनटू पाकिस्तान। डोडा, उधमपुर और जम्मू से निकल करके ये पाकिस्तान में चेनाब नदी के साथ में जाके मिल जाती है। चेनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस डैम ऑन दिस रिवर। तो चेनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एक चेनैनी डैम जो है वो इस तवी नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है जी। दोस्तों हमने चनाब नदी पे बात करी थी, सलाल है, दलहस्ती है, बगलेहार है। उसी तरीके से चेनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो तवी नदी पे बना हुआ है।
उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नदी है जम्मू क्षेत्र की, रावी रिवर या रावी नदी जिसे कहते हैं। द एंशियंट नेम ऑफ रावी रिवर इज परुसुनी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्राचीन, ये एंशियंट नाम जो है वो याद रखिए, चाहे वो मरुसूदर का वरवानी हो, चनाब का चंद्रभागा हो, या रावी का परुसुनी हो, ये एग्जाम के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयाज एट बाराबंगल नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बाराबंगल रोहतांग पास से ये रावी नदी जो है वो निकलती है। इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। द रिवर पासिस थ्रू टू माउंटेन रेंजेस, पीर पंजाल एंड धौलाधार। तो पीर पंजाल और धौलाधार जो है वहां से होकर के ये गुजरती है। इट फ्लोज अबाउट 80 किलोमीटर अलोंग द इंडो पाक बॉर्डर। भारत पाक की सीमा के साथ साथ करीब 80 किलोमीटर तक ये ट्रेवल करती है बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर आर बुधहिल, नायोर, धोना, सियोल एंड सियावा। तो रावी नदी की ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज है। इसके अलावा एक उज ट्राइब्यूटरी है, वो भी रावी नदी की है। दोस्तों इस रावी नदी पर दो बांध परियोजनाएं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगे हुए हैं। रावी नदी पे एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है जिसका नाम है रंजीत सागर डैम। याद रखिएगा दोस्तों, रंजीत सागर डैम जो है वो रावी नदी पर बना हुआ है, ठीक है जी। और इसी के साथ में एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो इसके साथ में बनाया जा रहा है, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट। याद रखिएगा दोस्तों, ये लेटेस्ट है, कुछ ही समय पहले इसका कार्य जो है वो शुरू किया गया है। तो शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट जो है वो भी रंजीत सागर डैम की तरह ही रावी नदी पे बनाया जा रहा है। दोस्तों ये जो रंजीत सागर डैम है ये J&K और पंजाब की सीमा पर स्थित है, यानी कि इस रंजीत सागर झील का कुछ हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, बाकी हिस्सा जो है वो पंजाब के अंदर आता है। और उसी रावी नदी पर, इस रंजीत सागर डैम से थोड़ी ही दूरी पर शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट जो है वो हाल ही में बनाया जा रहा है। तो ये दोनों जो है रावी रिवर से संबंध रखते हैं। उज्ज नदी, उज्ज रिवर जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द दोमल स्ट्रक्चर ऑफ सियोजदार रेंज इन द मिडल हिमालयस। तो हिमालय से सेजदार श्रेणी की जो दोमल संरचना है वहां से ये नदी निकलती है। द रिवर इज अबाउट 65 किलोमीटर लॉन्ग, 65 किलोमीटर लंबी नदी ये जो है। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट आफ्टर रावी रिवर। तो दोस्तों जम्मू के पास ही कठुआ जिला एक पड़ता है। तो कठुआ जिला से दो महत्वपूर्ण नदियां होकर के निकलती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रावी नदी को माना जाता है। रावी नदी का जो मैंने आपको अभी बांध परियोजना बताई, रंजीत सागर डैम, वो जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वो कठुआ जिले में आता है। तो कठुआ जिले से एक तो रावी नदी निकलती है, उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो उज्ज रिवर है, जो कि रावी नदी की एक सहायक नदी है। इसके ऊपर उज्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। It is the branch of Ravi River that comes from Ramkot side of Jammu and passes through Kathua district and enters Pakistan। तो जम्मू से, रामकोट से होते हुए ये कठुआ पहुंचती है। उसके बाद ये थोड़ा सा इलाका जो है ये पंजाब के अंदर भी कवर करती है, वहां से फिर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिम्बर फ्रॉम हिल्स टू प्लेन्स। दोस्तों ये इस नदी की एक खासियत है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों से नीचे की तरफ आ रही है तो भैया इसके अंदर लकड़ी जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर आर नाज एंड भिनी नाला। उज्ज प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ओवर हियर। तो इस उज्ज नदी पर उज्ज परियोजना, उज्ज बांध परियोजना जो है वो बनाई जा रही है। कठुआ जिले में ये उज्ज नदी जो है वहां पर उज्ज प्रोजेक्ट, उज्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां थी, चंद्रभागा या चनाब, मरुसूदर, रावी नदी और उज्ज नदी, ये जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जम्मू रीजन के। इसके बाद हम चलते हैं रिवर्स ऑफ कश्मीर रीजन, कश्मीर क्षेत्र की नदियों को जो है वो देखते हैं। तो दोस्तों झेलम नदी जो है वो सबसे कुख्यात है कश्मीर के अंदर। द एंशिएंट नेम ऑफ झेलम रिवर इज विस्तासा। अगेन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, इस नामों को याद कर लीजिए। रावी नदी का मैंने आपको बताया परुसूनी, झेलम नदी का विस्तासा। इट इज द मेन वाटरवे टू कश्मीर वैली वेयर इट इज ऑल्सो नोन एज ब्यात। तो कश्मीर घाटी में इसे ब्यात के नाम से भी जाना जाता है। वितास्ता के नाम से इसे एंशिएंट टाइम्स में जाना जाता था। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग। वेरीनाग स्प्रिंग से ये नदी जो है ये उत्पन्न होती है। करीब 80 किलोमीटर श्रीनगर शहर से दक्षिण पूर्व की ओर ये वेरीनाग स्प्रिंग जो है वो मौजूद है, जहां से ये झेलम नदी जो है वो निकल करके आती है। The Jhelum River is also called the lifeline of Srinagar, again important, and it bifurcates the city into two parts। दोस्तों याद रखिएगा, झेलम नदी जो है वो श्रीनगर को दो हिस्सों में बांटती है और तवी नदी जो है वो जम्मू को दो हिस्सों में बांटती है। याद रखिएगा, झेलम bifurcates the city of Srinagar whereas तवी bifurcates the city of जम्मू।
The river flows through Baramulla district and cross Jammu region. After that, it leaves for Pakistan and merges with Indus River. ये झेलम जो है वो सहायक नदी है सिंधु नदी की, इंदस रिवर की। तो ये कश्मीर से बारामूला की ओर आती है, वहां से जम्मू रीजन में एंटर करके बाद में ये पाकिस्तान के अंदर इंदस नदी से मर्ज कर जाती है। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग सिटीज आर सिचुएटेड ऑन दी बोथ साइड ऑफ झेलम रिवर। तो झेलम नदी के दोनों ओर श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग जैसे शहर जो है वो बसे हुए हैं। Many hydel power projects are located on this river. Example Ganderbal, Lower Jhelum, Upper Sindh, Uri 1, ये सब important hydroelectric power projects जो है वो इस नदी पे लगाए गए हैं। The important tributaries of Jhelum are Sindh, पोहरू, विश्वो, रंबायरा, पोहरू एटसेट्रा। तो दोस्तों ये कुछ सहायक नदियां हैं झेलम नदी की। झेलम के बाद चलते हैं दोस्तों लिदर रिवर, अगेन कश्मीर की एक इंपॉर्टेंट रिवर है। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कालहोई ग्लेशियर इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रेंज अबाउट 26 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। तो भैया जम्मू कश्मीर में कश्मीर से करीब 26 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर पहलगाम से ये निकलती है। इट कवर्स द लेंथ ऑफ 73 किलोमीटर इन कश्मीर वैली। इट इज द सेकंड मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। तो ये झेलम नदी की दूसरी प्रमुख सहायक नदी में से एक है। एंड इट मीट्स झेलम इन नॉर्थ अनंतनाग टाउन। तो अनंतनाग जिले में ये जो है ये लीदर नदी जो है वो झेलम के साथ मिलती है। पहलगाम इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ लीदर वैली। दोस्तों अगर आप में से कोई व्यक्ति पहलगाम गए हैं तो आपने देखा होगा पहलगाम एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहां से बीच से एक नदी होकर के निकलती है जिसे कि लीदर नदी के नाम से जाना जाता है। इट हैज टू मेन ट्रिब्यूटरीज, लीदर ईस्ट एंड लीदर वेस्ट। तो लीदर ईस्ट और लीदर वेस्ट जो है वो इसकी कुख्यात प्रमुख ट्रिब्यूटरीज है। तो दोस्तों झेलम है, लीदर है, जो कि हमारे कश्मीर घाटी से होकर के गुजरती हैं। अब चलते हैं रिवर्स ऑफ लद्दाख रीजन की ओर। तो लद्दाख क्षेत्र की नदियां जो है वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अनडाउटेडली इंदस रिवर सिस्टम। इट ओरिजिनेट्स इन द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश रेंज इन तिब्बत फ्रॉम मानसरोवर लेक। तो तिब्बत के अंदर कैलाश रेंज में ये मानसरोवर झील से होकर के निकलती है, वहां से ये ओरिजिनेट करती है इंदुस नदी। इट्स टोटल लेंथ इज 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इट कवर्स लेंथ ऑफ 1114 किलोमीटर इन इंडिया। करीब करीब 1200 किलोमीटर की लंबाई जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर तय करती है, माफ कीजिए हिंदुस्तान के अंदर तय करती है। The river flows between Ladakh range and Zanskar range and covers the area of Ladakh, Baltistan and Gilgit। तो मैंने आपको बताया था 6 माउंटेन रेंजेस जो है वो कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, जिसमें लद्दाख और ज़स्कार के बीच से होकर के ये इंदस नदी जो है वो मूव करती है। लद्दाख, बाल्टिस्तान और गिलगिट इलाके को ये कवर करती है। थ्रू अ डीप जॉर्ज, एक खड्डा जैसा नुमा इलाका है, एटॉग से कहा जाता है। इट क्रॉसेस हिमालयाज एंड देन टेक साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड एंटर्स इनटू पाकिस्तान। तो भैया जी अटॉक के पास से ये एक गहरी खाई की तरह निकलती है और वहां से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उत्तर पश्चिमी दिशा में जाकर के ये हिमालय से टर्न लेती है और पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर श्योक, सुरू, ज़ंस्कार, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियां हैं। इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में आपने सुना होगा। तो इंदस वाटर ट्रीटी में आती हैं झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज और इंदस। तो 6 नदियां जो हैं वो इंदस वाटर ट्रीटी में आती हैं, जिसमें से इंदस, झेलम और चनाब, ये 3 नदियां ऐसी हैं जो कि जिसके पानी का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान के लिए छोड़ा गया है। और बाकी जो 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलुज, उन पर जो है वो जम्मू कश्मीर से होकर के पंजाब के इलाके में वो जाती हैं। तो उन नदियों पर जो है वो इंडिया का कंट्रोल है, ये इंदस वाटर ट्रीटी में डिसाइड किया गया है। तो चलते हैं दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट रिवर है लद्दाख रेंज का, किशन गंगा जिसे कहा जाता है। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द्रास इन कारगिल। इट इज ऑल्सो नोन एज नीलम रिवर। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी डिटेल्स नोट कर लीजिएगा, किस नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो नीलम नदी से कहा जाता है। इट कवर्स द लेंथ ऑफ 50 किलोमीटर इन स्टेट। 50 किलोमीटर की लंबाई जो है ये कवर करती है। इट फ्लोज थ्रू गुरेज, केरन एंड कारना माउंटेन ट्रैक्स and joins Jhelum river at Domel. The river has Kishan Ganga hydroelectric power project. It has ice cooled water। तो दोस्तों बहुत ही बर्फीला ठंडा पानी जो है वो इस किशन गंगा रिवर का जो है वो होता है। तो भैया जी इस किशन गंगा रिवर में ट्राउट मछली जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। ट्राउट फ्रेश वाटर फिश होती है। तो वो जो ट्राउट है वो इस किशन गंगा रिवर के अंदर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर सिंध एंड लीदर रिवर्स। याद रखिएगा दोस्तों, इसी नदी पे किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो भी बनाया गया है। एक और इंपॉर्टेंट नदी है श्योक नदी के नाम से इसे जाना जाता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रीमो ग्लेशियर विच इज अ पार्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन जो है उस ग्लेशियर के अंदर रीमो ग्लेशियर एक है, जहां से ये श्योक नदी जो है वो निकलती है। ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ डेथ। याद रखिएगा दोस्तों, श्योक नदी को एक नाम दिया गया है रिवर ऑफ डेथ बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू क्रॉस
डिफिकल्ट रूट टू क्रॉस। तो भैया इस श्योक नदी को जो है वो पार कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है, जिस वजह से इसे रिवर ऑफ डेथ भी जो है वो कहा जाता है। That its total length is about 550 kilometers, which flows through Ladakh, Gangche district of Gilgit Baltistan in Pakistan. तो भैया जी ये 550 किलोमीटर लद्दाख से फ्लो करती है, उसके बाद ये गांगचे डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो चली जाती है। इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज आर रिवर चांगचेन मो, गलवान, नुब्रा एंड साल्तोरो। तो दोस्तों ये नुब्रा, साल्तोरो, गलवान, चिंगचैंग मो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है वो मानी जाती है। जोक के बाद दोस्तों लद्दाख में एक और प्रसिद्ध नदी है सुरु रिवर, जिसे कहा जाता है। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम पेंजेला ग्लेशियर। इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 185 किलोमीटर्स। इट फ्लोज थ्रू द टाउन्स ऑफ तोंगुल, सुरु, ग्रांगतंग, गोमा एंड खारूल। तो भैया ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सभी के सभी शहर जो है वो मौजूद है। कारगिल टाउन इज द लार्जेस्ट सिटी सिचुएटेड ऑन दिस द रिवर ऑफ दिस बैंक। तो सुरु नदी के किनारे कारगिल जो है वो एक सबसे प्रसिद्ध शहर जो है वो बसा हुआ है। इट मीट्स इंदस रिवर एट नूरला विलेज इन लेह डिस्ट्रिक्ट। तो लेह के नुरला गांव में जाकर के ये जो है वो इंदस नदी के साथ में मिल जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी शफत नाला। तो इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है शफत नाला के नाम से इसे कहा जाता है, सुरु नदी की। फिर आती है दोस्तों लद्दाख के अंदर द्रास नदी। ये इंपॉर्टेंट है, इंदस है, श्योक है, सुरु है, द्रास है। तो द्रास रिवर की जो बात करते हैं, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मोचाई ग्लेशियर नियर जोजिला पास। तो जोजिला पास से मोचाई ग्लेशियर से जो है ये निकलती है। इट्स लेंथ इज अबाउट 86 किलोमीटर्स एंड फ्लोज थ्रू कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। इट फ्लोज थ्रू द टाउन्स ऑफ मतायन, खारबू एंड काशकर। तो मतायन, खारबू और काशकर टाउन से होकर के ये गुजरती है। एट खारबू द शिंगू रिवर ज्वाइंस दरास रिवर एंड एट खारूल बोथ दिस रिवर ज्वाइन दिस सुरु रिवर। तो भैया जी दरास नदी जो है उसके साथ शिंगू रिवर खारबू में मिलता है और खरूल में जाकर के शिंगो रिवर और द्रास रिवर दोनों जो है वो सुरु नदी में मिल जाते हैं। फॉर्म द द्रास वैली वेयर दिस रिवर इज ज्वाइंड बाय टू ट्रिब्यूटरीज मास्को रिवर एंड गोमरू नाला। तो द्रास घाटी में जाकर के दो और नदियां इसमें आकर के मिलती हैं, मास्को रिवर और गोमरू नाला। दोस्तों थोड़ा सा फैक्चुअल है, थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नुब्रा रिवर। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर। इट फ्लोज थ्रू नुब्रा वैली इन लद्दाख एंड देन ज्वाइंस इंदुस रिवर इन स्कार्दू पाकिस्तान। तो भैया कश्मीर से ये नुब्रा घाटी से निकलती है ये नुब्रा रिवर, श्योक नदी की सहायक नदी है और आगे चलकर स्कार्दू में ये इंदस नदी से मिल जाती है। इट फ्लोज टू साउथ ईस्ट टू ज्वाइन श्योक रिवर। तो ये श्योक रिवर से जाकर के मिलती है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिसमें हमने देखा कि कुछ प्रसिद्ध नदियां हमने जम्मू रीजन की देखी, जिसमें शामिल थी रावी है, तवी है, उज है। उसी के साथ में हमने कश्मीर में देखा झेलम है, मरुसुदर नदी है। फिर हमने लद्दाख में काफी सारी नदियों को देखा, जैसे कि हमने इंदस नदी को देखा, वहां पे सुरु रिवर को देखा, श्योक रिवर को देखा, द्रास को देखा, किशन गंगा को देखा। तो ये सारी की सारी जो है ये इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। दोस्तों ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ हमको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि कौन सी नदी जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट मेजर नदियां हैं उनकी हम कोशिश करेंगे कि हमें ट्राइब्यूटरीज जो है वो भी याद रहे। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू व कश्मीर की महत्वपूर्ण झीलें जो हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे। दोस्तों इसको हम तीन क्षेत्रों की झीलों को यहाँ पे समझेंगे, जम्मू क्षेत्र, कश्मीर क्षेत्र और लद्दाख क्षेत्र। तो लेक्स ऑफ जम्मू रीजन की सबसे पहले हम बात करेंगे, जम्मू क्षेत्र की झीलों की हम बात करेंगे। सबसे पहले आती है दोस्तों मानसर लेक। दोस्तों ये मानसर लेक जो है इसके बारे में सवाल जो है वो 2018 के जेकेएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो 2018 में प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसमें जब मानसर लेक के बारे में जो है वो सवाल किया गया था। 4 लेक्स वहां पे दी गई थी, जिसमें शायद मानसर लेक, लॉकटैक लेक और चंद्रताल लेक थी। तो हमें मैच करना था कि कौन सी लेक जो है वो किस क्षेत्र में जो है वो मौजूद है। तो मानसर लेक जो है वो जम्मू के अंदर मौजूद है, इसके बारे में बात करते हैं। द लेक इज सिचुएटेड 55 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जम्मू। तो जम्मू शहर से 55 किलोमीटर पूर्व की ओर ये मानसर झील जो है वो स्थित है एट हाइट ऑफ 666 मीटर्स। तो शिवालिक रेंज के अंदर 666 मीटर की ऊंचाई पर ये मानसर लेक जो है वो स्थित है। इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। दोस्तों एग्जाम के अंदर ये छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो कई बार पूछी जाती है। तो मानसर लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है। मानसर लेक इज अ वेरी स्मॉल लेक विच इज अबाउट 1204 मीटर इन लेंथ। तो करीब 1 किलोमीटर चौड़ी है ये और 645 मीटर इसकी जो है वो विड्थ है, यानी कि ज्यादा बड़ी जो है ये मानसर लेक नहीं है। शेषनाग श्राइन इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक। तो दोस्तों इस मानसर लेक के अंदर एक मंदिर आप समझ सकते हैं या तीर्थ स्थल जो है वो समझ सकते हैं। पीपल टेक अ होली डिप इन इट ऑन फेस्टिव ओकेजन्स। तो किसी भी त्योहार के मौके पर लोग यहाँ पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए मानसर झील में जो है वो आते हैं।
दोस्तों ये मानसर लेक है। मानसर लेक के अलावा एक और बहुत ही प्रसिद्ध लेक है जम्मू क्षेत्र की, जिसका नाम है सुरिनसर लेक। सुरिनसर लेक के बारे में बात करते हैं। द लेक इज सिचुएटेड अबाउट 40 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ जम्मू। तो जम्मू कश्मीर से उत्तर पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जब हम जाएं तो इन दी फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय की तलहटी पर शिवालिक रेंज के अंदर करीब 605 मीटर की ऊंचाई पर ये सुरिनसर झील जो है ये स्थित है। इट इज अगेन अ फ्रेश वाटर लेक। तो ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है। इट इज अबाउट 888 मीटर इन लेंथ एंड 444 मीटर इन विड्थ, यानी कि 888 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और 444 मीटर की इसकी जो है वो चौड़ाई है। इट इज मच लव्ड पिक्चरिस्टिक टूरिस्ट स्पॉट इन जम्मू रीजन। तो भैया ये बहुत ही प्रसिद्ध और पसंदीदा पर्यटन स्थल है जम्मू के अंदर। जम्मू के लोग जो हैं और बाहर से भी जब लोग आते हैं तो ये मानसर लेक हो गई, सुरिनसर लेक हो गई, यहाँ पर जाकर के जो है वो लोग जाना यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है ये दोनों ही लेक्स है। वो इंपॉर्टेंट लेक्स जो है वो जम्मू के रीजन है, जम्मू रीजन के अंदर है। लेक्स ऑफ कश्मीर रीजन, तो कश्मीर घाटी के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है अंचार लेक। अंचार लेक जो है वो कश्मीर के अंदर स्थित है। द लेक इज सिचुएटेड इन श्रीनगर। तो श्रीनगर में ये लेक जो है स्थित है। इट इज 8 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड। द लेक लाइज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1585 मीटर्स अबव मीन सी लेवल, यानी कि समुद्र तल से 1585 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये अंचार झील। श्रीनगर के अंदर ये मौजूद है। अबाउट हाफ ऑफ इट्स एरिया बिकेम अ मार्श लैंड। इसमें से ये जो है इसका करीब करीब आधा एरिया जो है, आधा क्षेत्र जो है वो दलदल नुमा जो है वो बन चुका है। द सिंध नाला फीड्स दिस लेक। इस नदी में जो है सिंध नाले से पानी जो है वो आता है। ऑन इट्स नॉर्थ वेस्ट बैंक गांधरबल टाउन इज सिचुएटेड। तो भैया जी इस झील के, इस अंचार झील के उत्तर पश्चिम में श्रीनगर का गांधरबल शहर जो है वो बसा हुआ है। ठीक है जी। तो दोस्तों अंचार लेक के बाद बहुत ही प्रसिद्ध, सभी ने सुना होगा इसके बारे में, विश्व प्रसिद्ध डल लेक जो है कश्मीर की, उसके बारे में बात करते हैं। द लेक इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ श्रीनगर। तो श्रीनगर के ये उत्तर की ओर जो है, माफ कीजिए पूर्व की ओर जो है ये स्थित है। इट कवर्स एरिया ऑफ 18 स्क्वायर किलोमीटर। तो 18 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो है ये डल झील जो है वो कवर करती है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट। तो इस राज्य की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो ये डल लेक है। द लेक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स इन इंडिया। इट हैज अ ग्रेट इकोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस इन कश्मीर। हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत झीलों में एक है दोस्तों, आपने जरूर देखा होगा अगर आप लोग वहां विजिट कर चुके हैं या टीवी में, न्यूज में या मूवीज में आपने देखा होगा। काफी ज्यादा हमारी जो पुरानी बॉलीवुड मूवीज है वो जम्मू कश्मीर के अंदर शूट की जाती थी। और ये जो डल लेक का नजारा है बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों। श्रीनगर के बीचों बीच ये झील जो है ये स्थित है और चारों ओर बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो है वो मौजूद है। काफी ज्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल जो नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सौंदर्य का एक नमूना है ये डल लेक। इट अट्रैक्ट्स नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट। तो भैया जी इसकी सुंदरता जो है वो बयां करना मुश्किल है। इस वजह से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है ये जम्मू कश्मीर की डल लेक। 8 किलोमीटर इन लेंथ एंड 6.4 किलोमीटर इन विड्थ। 8 किलोमीटर इसकी लंबाई और 6.4 किलोमीटर चौड़ाई के साथ इट इज ऑल्सो नोन एज द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर ज्वेल। याद रखिएगा भैया, श्रीनगर का गहना, ठीक है जी। तो इसे क्राउन ऑफ कश्मीर या श्रीनगर ज्वेल के रूप में भी जाना जाता है। द लेक इज सराउंडेड बाय मुगल गार्डन्स। विश्व प्रसिद्ध मुगल गार्डन्स जो है वो इस लेक के किनारे पर बसे हुए हैं। द लेक हैज फ्लोटिंग गार्डन्स वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आर ग्रोन। तो दोस्तों इस लेक के अंदर आपने सुना होगा हाउस बोट के बारे में, शिकारा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर इस डल लेक के अंदर बहुत ही खूबसूरत हाउस बोट्स जो है वो मौजूद है। शिकारा जो है, यहाँ पे मार्केट जो है वो मौजूद है, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, यानी कि इसकी खूबसूरती जो है वो देखते ही बनती है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर डल लेक जो है वो बहुत ही ज्यादा कुख्यात और प्रसिद्ध है। के बाद आगे चलते हैं दोस्तों। एक और झील जो है वो कश्मीर के अंदर स्थित है, गंगाबल लेक के नाम से जिसे जाना जाता है। द लेक इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट स्लोप्स ऑफ हरमुख माउंटेन्स एट अ हाइट ऑफ अप्रॉक्स 3600 मीटर अबव मीन सी लेवल। समुद्र तल से करीब 3.5 किलोमीटर या 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये झील जो स्थित है। इट इज लोकेटेड एट 45 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कश्मीर। तो भैया कश्मीर से 45 किलोमीटर उत्तर की ओर ये झील जो है, ये गंगाबल झील जो है ये स्थित है। अगले लेक पर चलते हैं, कश्मीर की एक और प्रसिद्ध लेक
होक्सर लेक भी जिसे कहा जाता है। द लेक इज सिचुएटेड 13 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। तो श्रीनगर से 13 किलोमीटर की दूरी पर ये झील जो है स्थित है। इट इज 5 किलोमीटर लॉन्ग, लंबाई में 5 किलोमीटर है और 1.5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इट इज अ होम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स हु केम इन विंटर सीजन, एग्जाम्पल वाटरफॉल्स, शोर बर्ड्स एंड ट्रांस हिमालयन स्पीशीज। दोस्तों आपने सुना होगा बहुत सारे प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर इस होक्सर लेक पे आते हैं हर साल, जो है जिसमें शामिल है वाटर हाउल, शोर बर्ड्स एंड ट्रांस हिमालयन स्पीशीज। तो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक बहुत ही ये सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है कश्मीर की होक्सर लेक। उसके अलावा चलते हैं दोस्तों, कोसर नाग लेक जो है अगेन एक इंपॉर्टेंट लेक है कश्मीर के अंदर। द लेक इज सिचुएटेड बिटवीन द पीक्स ऑफ पीर पंजाल रेंज इन द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर वैली। तो कश्मीर घाटी के बिल्कुल ही दक्षिण पश्चिमी छोर पर जो है ये लेक जो है वो स्थित है। इट इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 400 मीटर अबव मीन सी लेवल। तो भैया जी 400 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। द लेक इट इज अबाउट 5 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड। 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। आगे चलते हैं दोस्तों, मानसबल लेक। जब कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा लेक्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। मानसबल लेक जो है उसके बारे में बात करते हैं। लोकेटेड एट 29 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, श्रीनगर से 29 किलोमीटर दूर है। कवर्स एन एरिया ऑफ 2.81 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो 2.81 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो ये लेक जो है वो फैली हुई है। 5 किलोमीटर लंबी है और 1 किलोमीटर वाइड है। अ कैनाल कनेक्ट्स दिस लेक विद जेलम नियर सुंबल। तो जेलम नदी के साथ में एक कैनाल या एक जिसे हम कहते हैं शुद्ध भाषा में कहें तो सुंबल जिसे कहा जाता है, एक छोटा सा नाला जैसा जो है वो इसको कनेक्ट करता है। किससे? जेलम नदी से इस लेक को जो है वो कनेक्ट करता है। सुंबल एक जगह है जहां पर नहर के माध्यम से इसको जो है वो जेलम नदी के साथ में जोड़ा जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा चलते हैं दोस्तों शेषनाग लेक की और। शेषनाग झील जो है इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ दक्षिणपोरा टाउन ऑफ अनंतनाग। तो अनंतनाग जो है वहां पर ये शेषनाग झील जो है वो स्थित है। सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 3600 मीटर्स, 3600 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। द लेक इज अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग एंड 1 किलोमीटर वाइड। 2 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर चौड़ी ये पूरी की पूरी झील है। इसके अलावा दोस्तों अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक फ्रॉम कश्मीर, वुलर लेक। वुलर लेक के बारे में आपने सुना होगा। द लेक इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर एंड इज 32 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर। इट इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। याद रखिएगा दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो वुलर लेक है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 189 स्क्वायर किलोमीटर। करीब करीब 190 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है। 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 9.6 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इट प्रोवाइड्स वाटर टू झेलम रिवर। तो झेलम नदी को ये पानी प्रदान करती है। ऑन इट्स साउथ वेस्ट शोर लाइज द सोपोर टाउन एंड ऑन इट्स नॉर्थ ईस्ट लाइज द आइलैंड विच हैज अबाउट 15 सेंचुरी रिमेन्स। तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सोपोर टाउन जो कि सुआपुर के नाम से जाना जाता था। वो सोपोर जो है वो इस झील, जिसकी वुलर लेक जो है, वुलर झील जो है इसके दक्षिण पश्चिमी किनारे पर स्थित है और इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है वो उत्तर पूर्व भाग में 15वीं शताब्दी के खंडर जो है वो मौजूद है। तो 15 सेंचुरी के रूइंस जो है वो एक आइलैंड में इस वुलर लेक के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे हमको जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों जम्मू की हमने झीलें देखी, कश्मीर की देखी। अब बात करते हैं लद्दाख की झीलों की, लेक्स ऑफ लद्दाख। तो दोस्तों लद्दाख की झीलों में सबसे पहले आती है पेंगोंग सो। जितने भी लोग बाइकिंग के शौकीन हैं या फिर बाइक ट्रिप्स को पसंद करते हैं तो भैया बाइकर्स की देश भर से प्रसिद्ध डेस्टिनेशन, सबसे मनपसंद डेस्टिनेशन जो है वो पेंगोंग सो लेक है। दोस्तों ये वही पेंगोंग सो लेक है जिसके किनारे पर मूवी 3 इडियट्स जो है वो शूट की गई थी। ये लेक जो है काफी ज्यादा खूबसूरत है, अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। द लेक इज सिचुएटेड एट अराउंड 160 किलोमीटर अवे फ्रॉम लेह डिस्ट्रिक्ट। तो मेन लेह से ये 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इट इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 4350 मीटर्स, 4350 मीटर की ऊंचाई पर मीन सी लेवल से, समुद्र तल से ये स्थित है। इट इज अ पार्ट ऑफ चांगथांग प्लेट्यू इन ईस्टर्न लद्दाख। तो ये पूर्व लद्दाख के पूर्वी हिस्से में चांगथांग पठार पर समुद्र तल से करीब 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये पेंगोंग सो लेक। द लेक कवर्स अ टोटल एरिया ऑफ 604 स्क्वायर किलोमीटर्स। द लेक इज अबाउट 134 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 to 6 किलोमीटर वाइड। दोस्तों ये लेक जो है मैं आपको बताना चाहता हूं
इसका काफी ज्यादा हिस्सा जो है वो चीन के अंदर स्थित है। तो कुछ पार्ट जो है यानी इंडिया और चाइना के बीच में ये बॉर्डर पे ये लेक जो है वो स्थित है। तो कुछ पार्ट इसका जो है वो हिंदुस्तान के अंदर है, कुछ इसका हिस्सा जो है वो चीन के अंदर है। इट इज अ सॉल्टी लेक एंड इज ऑल्सो नोन एज हॉलो लेक। दोस्तों इस पे ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है कि विच लेक इज नोन एज हॉलो लेक और विच लेक इन लद्दाख इज नोन एज हॉलो लेक। तो भैया हॉलो लेक जो है वो पेंगोंग सो को कहा जाता है। सॉल्ट वाटर लेक है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगर पैंगोंग सो के बारे में बात की जाए तो भैया हमें बताना होगा कि सॉल्ट वाटर लेक जो है वो ये है। आगे चलते हैं दोस्तों, सो मोरीरी लेक, अगेन अ वेरी फेमस लेक। It is also located in Changthang area. The lake is about 28 kilometer in length, 4 to 6 kilometer wide, and 248 feet in depth. It is also known as So Moriri Wetland Conservation Reserve. दोस्तों अगर आपने करंट अफेयर्स में आपने ये चीज कभी पढ़ी होगी या फिर नॉर्मल किसी और एग्जाम, मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी के एग्जाम में अगर आपने रामसर साइट्स के बारे में सुना है, तो दोस्तों हिंदुस्तान की रामसर साइट्स में एक रामसर साइट जो है वो ये सो मोरीरी लेक की भी है। द वाटर ऑफ दिस लेक इज less brackish as compared to Pangong, thus supports more bird life. brackish यानी कि खारा पानी। तो पेंगोंग सो जो है वो पूरी की पूरी जो है वो सॉल्ट वाटर खारे पानी वाली झील है, लेकिन जो ये सो मोरीरी लेक है इसका पानी जो है वो पेंगोंग सो से थोड़ा कम खारा है, जिस वजह से यहाँ पर का ज्यादा पक्षियों का जो जीवन है वो पॉसिबल है, ज्यादा बर्ड लाइफ जो है ये सो मोरीरी लेक जो है वो सपोर्ट करती है। तो दोस्तों सो मोरीरी लेक के बाद एक और इंपॉर्टेंट लेक है लद्दाख के अंदर, जिसका नाम है सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। दोस्तों अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं, सोकर जो है ये भी जो है ये रामसर साइट है। हिंदुस्तान में वो सभी साइट्स जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हैं उन सभी को रामसर साइट्स के अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाता है। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी लद्दाख में है। सोकर बेसिन इज अ हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ टू प्रिंसिपल वाटर बॉडीज। इसके अंदर दो प्रमुख जल स्रोत हैं, एक है स्टारस्पक सो, पहली है स्टारस्पक सो, अ फ्रेश वाटर लेक ऑफ अबाउट 438 हेक्टेयर्स। तो भैया जी स्टारस्पक सो जो है वो फ्रेश वाटर लेक है और उसी के साथ में सोकार इटसेल्फ अ हाइपर सैलाइन यानी कि बहुत ही ज्यादा खारा है इस सोकर लेक का पानी, ऑफ 1800 हेक्टेयर्स टू द नॉर्थ सिचुएटेड इन द चांगथांग रीजन ऑफ लद्दाख। तो भैया जी ये भी अगेन जो है सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के अंदर दो लेक्स जो है वो शामिल है, स्टारस्पक सो जो कि फ्रेश वाटर लेक है और सोकर जो है वो हाइपर सेलाइन यानी कि खारे पानी वाली झील जो है वो है। तो दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट झीलों को यहाँ पर देखा है, मानसर सुरिनसर हमने जम्मू रीजन में देखी, इसके अलावा डल लेक, वुलर लेक, ये सब हमने, और इसके अलावा को बहुत सारी लेक्स हमने श्रीनगर में देखी। उसी के बाद हम लोग जो है वो लद्दाख रीजन की बात कर रहे थे, तो सो मोरीरी, सोकर और पेंगोंग सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं लद्दाख रीजन की। दोस्तों इनके बारे में एमसीक्यू के रूप में सवाल जो है वो आ सकता है, तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि कौन सी लेक जो है वो किस एरिया में जो है वो स्थित है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पिछली बार 2018 के अंदर प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था भैया कि मानसर लेक जो है वो किस राज्य में स्थित है, उसके अलावा 3 और लेक्स वहां पर मेंशन थी, तो हमको मैच करना था कि कौन सी लेक जो है इस पर्टिकुलर एरिया से जो है वो संबंध रखती है। ये लेक्चर जो है ये जम्मू कश्मीर के कुख्यात ग्लेशियर्स, प्रसिद्ध ग्लेशियर्स के बारे में रहने वाला है। दोस्तों तो ग्लेशियर्स की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले है बोल्टारो ग्लेशियर। तो बोल्टारो ग्लेशियर जो है वो इट इज लोकेटेड इन द बाल्टिस्तान एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन द सर्दर्न स्लोप ऑफ सेंट्रल काराकोरम रेंज। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमालयन रीजन हैविंग लेंथ ऑफ 62 किलोमीटर्स। दोस्तों विश्व में भी काफी लंबे ग्लेशियर्स जो है वो हिमालयन रीजन के अंदर पाए जाते हैं। दिस ग्लेशियर्स प्रोवाइड वाटर टू शिगार रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। हमने दोस्तों जब रिवर सिस्टम पढ़ा था, इंदस नदी की एक सहायक नदी शिगार जो है उसको जो पानी, उसकी शिगार नदी का जो पानी का स्रोत है वो ये बोल्टारो ग्लेशियर है। द टू लार्ज ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स, वन फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न स्लोप ऑफ गाशर ब्रह्म पीक एंड सेकंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न स्लोप ऑफ माशर ब्रह्म पीक, प्रोवाइड वाटर टू दिस ग्लेशियर। तो दोस्तों दो बड़े सहायक ग्लेशियर है, एक गाशर ब्रह्म चोटी से आता है और दूसरा माशर ब्रह्म चोटी से आता है, और वो इस ग्लेशियर के वाटर सोर्स जो है वो बनते हैं। द ग्लेशियर कैन बी एक्सेस्ड वाया स्कार्दू इन लद्दाख। तो लद्दाख में स्कार्दू के माध्यम से या स्कार्दू के रास्ते से इस ग्लेशियर तक जो है वो पहुंचा जा सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो है वो बियाफो ग्लेशियर है। दोस्तों बियाफो ग्लेशियर अगेन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन बाल्टिस्तान एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो लद्दाख के बाल्टिस्तान एरिया में ये बियाफो ग्लेशियर जो है वो स्थित है, काराकोरम रेंज में ये आता है। इट इज अबाउट 60 किलोमीटर इन लेंथ। अगेन शिगार रिवर जो है उसी को ये पानी जो है सप्लाई करता है। द ग्लेशियर इज फेड बाय स्मॉल वैली ग्लेशियर्स। द रीजन इज डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। काफी ज्यादा ऊंचाई पर ये इलाके स्थित है जहां पर ये ग्लेशियर्स है, तो वहां पे ज्यादा वनस्पति जो है वो नहीं होती।
तीसरा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है हिस्पर ग्लेशियर, लोकेटेड इन बाल्टिस्तान एरिया। अगेन दोस्तों जो इंपॉर्टेंट इलाके हैं, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, वो ये बाल्टिस्तान लद्दाख का जो काराकोरम रेंज के अंदर ग्लेशियर जो है वो सभी मौजूद है। दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमालयन रीजन। दिस रीजन इज अगेन डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। दोस्तों ये तीनों बाल्टोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर और ये ग्लेशियर जो है, ये तीनों जो है वो शिगार नदी को पानी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगला ग्लेशियर है नुब्रा ग्लेशियर, located in the Ladakh region of Jammu and Kashmir और on the southern slope of Karakoram range. Again, Nubra glacier जो है वो काराकोरम रेंज में स्थित है। Nubra gets its water from glacier which ultimately flows into Shyok river। तो एक श्योक नदी जो है वो बहती है यहाँ से, वहां से इस ग्लेशियर को जो है वो पानी मिलता है। Many large ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स ड्रेन इनटू दिस ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर को बहुत सारे सहायक ग्लेशियर जो है वो यहाँ आकर के मिलते हैं, किसके? नुब्रा ग्लेशियर में। आगे चलते हैं दोस्तों रिमो ग्लेशियर पर। द ग्लेशियर कंसिस्ट ऑफ 3 ग्लेशियर ग्रुप्स विच लाई टू द ईस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। 3 ग्लेशियर समूह से ये बनता है। ये 3 कौन से हैं? नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ ग्लेशियर जो है वो 3 मिलकर के ये ग्लेशियर जो है वो बनाते हैं। विच आर लोकेटेड एट अ हाइट बिटवीन 6000 टू 7000 मीटर। समुद्र तल से 6000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। रिमो ग्लेशियर प्रोवाइड्स वाटर टू श्योक रिवर। तो श्योक नदी जो है उसको पानी इस रिमो ग्लेशियर से मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों साल्टोरो ग्लेशियर। साल्टोरो ग्लेशियर जो है वो क्या है? इट इज लोकेटेड ऑन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, सिचुएटेड नियर द बेसिन इन द माउंटेन इन द सिल्टारो मसीफ। तो सिल्टारो मसीफ के पास भारत पाक की सीमा के करीब ये सिल्टारो ग्लेशियर जो है वो स्थित है। ग्लेशियर प्रोवाइड्स वाटर टू वन ऑफ द टू स्ट्रीम्स ऑफ साल्टोरो रिवर। तो सल्टारो रिवर जो है उसकी नदियों को जो है वो ये सल्टारो ग्लेशियर जो है वो पानी प्रोवाइड करता है। अगेन दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, आपने सुना होगा। सियाचिन कारगिल युद्ध में काफी ज्यादा अहम रहा था सियाचिन ग्लेशियर। और दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड से कहा जाता है, बैटल युद्ध भूमि जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ काराकोरम रेंज। तो अगेन दोस्तों जितने भी ये ग्लेशियर्स है जम्मू कश्मीर के, वो काराकोरम रेंज में हमको देखने को मिलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड आउटसाइड पोलर रीजन, हैविंग अ लेंथ ऑफ 72 किलोमीटर्स। तो 72 किलोमीटर की लंबाई है इस ग्लेशियर की। सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर है। द ग्लेशियर प्रोवाइड्स वाटर टू मुस्ताग और शक्शगम रिवर दैट फ्लोज पैरेलल टू काराकोरम रेंज बिफोर एंटरिंग इनटू तिब्बत। तो दोस्तों लद्दाख से तिब्बत की ओर जो है वो एक नदी जाती है, मुस्ताग या फिर शक्शगम नदी उसे कहा जाता है। तो इस नदी को इस सियाचिन ग्लेशियर से पानी जो है वो मिलता है। मामोस्तांग एंड शेलकर चोर्तन। दोस्तों मैमोस्तांग और शेलकर चोर्तन जो है वो इस ग्लेशियर के 2 सहायक ग्लेशियर जो है वो हैं। तो दोस्तों अगेन ज्यादा डेप्थ में हम इसके बारे में नहीं जाएंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि बहुत ही डीप डिटेल क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। बट यहाँ हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर स्थित है।